जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाती है। एक चैप्टर है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसके रिगार्डिंग बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है, समझ में नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करें। मैं आप लोगों को ये वीडियो सीरीज लाया हूँ, इसमें आप लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों के सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये ट्रेंगल पे बेस्ड है और ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रेंगल पर बेस्ड है, यानी ये पूरा एक्सरसाइज राइट एंगल ट्रेंगल पर बेस्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे ये राइट एंगल है, इसमें सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और जिस पे ये बनी होती है वो आप लोगों का बेस है और ये आप लोगों का परपेंडिकुलर है, या इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। हम लोगों को इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इन साइडों का जो रेशो है, इन साइडों का जो रेशो है, उन रेशो को अलग अलग नाम दिया गया है और इन्हीं को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइन थीटा। ये अगर यहाँ से मैं थीटा मेजर करता हूँ, एंगल मेजर करता हूँ, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तीनों चीजें हम लोग देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये इनका क्या रेशो होता है। ये जानने से पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ, इस तरीके से इनको आसानी से इनके रेशो को हम लोग याद रख सकते हैं। वो होता है, आप लोगों का पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों ये आप लोगों को याद होगा तो आसानी होगी। जैसे यहाँ पर हम लोग साइन थीटा किसे बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन बोलते हैं, साइन जिया बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं इसको। यहाँ से थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाती है। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस देखते हैं तो आप लोगों का ये कॉस थीटा हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखेंगे तो वो आप लोगों का क्या आ जाता है, टेन आ जाता है। अगर इसका जस्ट मैं उल्टा कर दूं, यानी इसको मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये अभी आप लोगों ने देखा, ये पहली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, साइन कॉस टेन, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आप लोगों का टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा अगर आप मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस का उल्टा होता है आप लोगों का सेक, सेक देखेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे अगर आप टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट देखेंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम लोग ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये इस पर बेस्ड है जो मैंने आप लोगों को बताया, और ये आप लोगों का इस पर बेस्ड है। दोस्तों ऐसे आप लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत सारे छात्रों को एक प्रॉब्लम और जाती है, इसमें वो देखते हैं हम लोग, अगर थीटा हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं और थीटा की जगह पर यहाँ पर एंगल ए लिखा रहता है, वैसे ही अगर हम लोग थीटा अगर यहाँ से मेजर करते हैं, आप यहाँ की अभी आप थीटा यहाँ से मेजर कर रहे थे, एंगल यहाँ से मेजर कर रहे थे, अगर आप एंगल ये ABC है, अगर आप एंगल यहाँ से मेजर करते हैं तो फिर उस कंडीशन में ये अपोजिट साइड आप लोगों की परपेंडिकुलर हो जाती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये आप लोगों की बेस होगी और हाइपोटेनस हाइपोटेनस की प्लेस पर होती है। तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा आ जाता है, जैसे आप लोगों से पूछ दिया साइन सी, साइन सी क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आप लोगों का ये होगा AB और हाइपोटेनस आप लोगों का ये AC होगा। इस तरीके से आप लोगों से मान लो सेक सी पूछ लिया कि सेक सी की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो बेस क्या होगा इसमें, बेस आप लोगों का BC होगा। क्या होगा? BC, और हाइपोटेनस आप लोगों का ऐसा का ऐसा। तो ये चेंज हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों से अगर ऐसे पूछ लेता है कि जैसे उसने पूछा 10A पूछा उसने, तो 10A को हम लोग क्या लिखेंगे, 10A को आप लोग देखेंगे यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर आप लोगों का क्या हो जाएगा BC और बेस आप लोगों का AB होगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों को पूछा जा सकता है
ये दोनों को हम लोगों को विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? चलो आगे देखेंगे हम लोग। एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है इसमें, क्योंकि ये आप लोगों को मालूम होगा तो फिर आगे की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। दूसरा आप लोगों को दिक्कत जाती है, सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाते हैं तो वो आप लोग देखेंगे। इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 0 डिग्री और 30 डिग्री, और आप लोग देखेंगे 45 डिग्री, और आप लोगों का 60 डिग्री, और आप लोगों का 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, ये आप लोगों का साइन है, ठीक है, ये आप लोगों का कॉस है, साइन कॉस टेन, क्रम से लिख दो इसको, साइन कॉस टेन, और फिर उसके बाद आप लोग लिख दो कॉट, और आप लोगों का कॉसेक और सेक। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आप नीचे कॉट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाने के लिए ये हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। बनाना बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों का बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 और 4। उसके बाद 4 से ये एंड हुआ है, 4 से ही लिखना है, इधर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग 4 4। इस तरीके से आप लोगों को साइन की सारी वैल्यू आ जाएंगी। आप लोगों ने 4 पे स्टार्ट किया, 4 से ही डिवाइड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इन सबको हम लोग रूट लगा देते हैं सबके ऊपर। ये टेबल बनाने का तरीका है जो आप लोग समझ सकते हैं। इनको मैंने रूट बना दिया। यहाँ से आप लोग इसका रूट निकालोगे तो ये 0 ही आएगा। इसका आप लोग जानते हैं कि 1 का 1 होता है, 4 का 2 निकल जाता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे इसको आप लोग देखेंगे तो इसका 1 निकलेगा, और इसका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 1/2 आएगा। 1 का तो 1 निकलेगा, 2 का 1/√2 निकलेगा, क्योंकि 2 का रूट निकलता नहीं है। यहाँ पर ये √3 और 4 का रूट निकलता है 2, ये कैंसिल हो गया 1, और 1 का रूट निकलता है 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आया, और 60 की वैल्यू आप लोग की √3/2 आई, 90 की वैल्यू 1 आई। अगर इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं तो हम लोगों को कॉस की वैल्यू मिल जाती है। अगर इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं तो हम लोग इसको पलट के लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको फिर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये √3/2 हो जाएगा। दूसरा ये 1/√2, ऐसा कैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यहाँ पे पहुंचेगा 1/2, और ये हो जाएगा आप लोगों का 0। तो इससे पता चलता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे tan को। किसको देखेंगे? tan को। tan निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है आप लोगों का sin थीटा बटे cos थीटा। अभी मैं ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगा ये किस तरीके से होता है। पहले मैं आप लोगों को टेबल बनाना बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर मैं साइन में cos से डिवाइड कर दूं, साइन में cos से डिवाइड कर दूं तो मुझे tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 1 का 0 में डिवाइड करूंगा तो आपको पता है क्या मिलेगा? 0। इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये आप लोगों को मिलेगा 1/√3। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे ये √2 से √2 कट जाएगा तो ये 1 मिलेगा। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3 बचेगा, और 0 का जब 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये नॉट डिफाइन आता है 0 का किसी में, जब हम लोग 0 को किसी में डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, और 0 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों का 0 आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। आगे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग को tan के आगे हम लोग tan को पलट के लिखते हैं तो cot का आ जाता है। हम लोग यहाँ से इसको पलट के लिखेंगे, नॉट डिफाइन हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये इधर पहुंचेगा 1/√3, और इसको यहाँ लिख देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों का cot आ गया। अब हम लोग बात करेंगे cosec की। cosec किस तरीके से निकालते हैं? तो cosec आप लोगों को पता होना चाहिए, cosec होता है 1/sin। क्या होता है? 1/sin। अगर साइन का रेसिप्रोकल कर दूं मैं तो मुझे cosec मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे cosec मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल यानी 0 के अपॉन में 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा आप लोगों का नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही इसको पलट के लिख दूं मैं तो ये 2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो ये √2 होगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा, और इसको पलटेंगे तो ये 1 होगा।
इस तरीके से हम लोग जो है ना इन सारी वैल्यूओं को, साइन की जितनी भी वैल्यू है उनको पलट के लिख देंगे तो आप लोगों का कॉसेक आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोगों को सेक निकालना है, क्या निकालना है, सेक, तो कॉस को पलट के लिख दो, इसको पलट के लिख दो कॉस को, इसको पलटेंगे तो आप लोगों का 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे इसको पलटेंगे तो ये √2 मिलेगा, यानी यहाँ से इसको पलट के लिख दिया, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ये ऐसा कैसा, इसको पलटेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आप लोगों का, इसको पलटेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये जो कॉस की वैल्यू है इसको पलट के लिख दिया मैंने, कॉस की वैल्यू को क्या कर दिया, पलट के लिख दिया। इसको इधर पलटा, 1 आया, इसको पलटा 2/3 आया, इसको पलटा ये रूट हो गया, इसको पलटा, इसको पलटेंगे तो ये आप लोगों का कितना होगा, 2 होगा दोस्तों, क्या होगा 2, और इसको पलटेंगे हम लोग तो ये 1/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन होगा, सॉरी ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। इतना सा ध्यान रखना है। इस तरीके से हम लोग जो है ना ये सेक की वैल्यू आप लोग को निकाल सकते हैं। फिर से एक बार और बता देता हूं मैं आप लोगों को, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये 90 तक बता देता हूं मैं, 0, 30, 45, 60 और 90 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे सब में और फिर रूट लगा देंगे। तो इसका जब रूट निकालेंगे तो 0 आएगा, इसका निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये 1/2 कट जाएगा तो 1 का रूट तो 1, 2 का 2 आप लोगों का 2 ऐसा ही मिलेगा। ये 3 का रूट नहीं निकलता है, 4 का रूट निकलता है 2, और ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब इसको मैंने पलट के लिख दिया तो आप लोगों का कॉस का आ गया, यहाँ से इसको 1 लिखा, ये 3/2 लिखा, ये ऐसा कैसा, इसको इधर पलटा और ये 0 आ गया। उसके बाद अपन 10 को देखते हैं तो इसका इसमें डिवाइड करते जाते हैं तो 10 की वैल्यू मिल जाती है, 10 को पलट के लिख देते हैं तो हम लोगों को कॉट का मिल जाता है। उसके बाद कॉसेक निकालने के लिए हम लोग इसको पलटते हैं, इसको पलटेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको पलटेंगे ये 2 पहुंच जाएगा, ये √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और 1 का ऐसा का ऐसा। अब इसको हम लोग कॉस को पलटेंगे, अब इसको पलटेंगे, जैसे इसको अगर आप लोग देखें कॉस को पलटेंगे तो आप लोग को सेक की मिल जाएगी, इसको पलट के लिखेंगे तो 1 आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये 2 और नीचे 1 आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी वैल्यू सामने आ गई। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा किस तरीके से आता है, ये पूरे हम लोग आइडेंटिटी अगली वीडियो में देखेंगे।